एक ऐसा चेहरा जिस पर सभी सहमति, विधायकों में सहमति हो, या फिर एक ऐसा चेहरा जो पार्टी के विजन को आगे ले जाए? तो 3 मुख्यमंत्री बदले गए। हिमांशु के पास आवाज नहीं जा रही, दोबारा मैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी के पास जाना चाहूंगी। हेमंत जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बताएं जी हेमंत जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये जानना चाहूंगी कि क्या उत्तराखंड में इस तरह की स्थिति पहले आई थी? कहा यह जाता है कि जितना छोटा प्रदेश, राजनीतिक जो दांव पेच है वो उतना ही ज्यादा जटिल हो जाता है। उत्तराखंड में ये हालात इस तरह के पहले कभी बने क्या, इतने जटिल स्थिति कि सब कुछ सामान्य दिख रहा है बावजूद इसके? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल आ रही है सर जी। हाँ, मेरे का देखिए 2 बार आप जी, आपकी आवाज 2017 में जो देवभूमि उत्तराखंड के स्थान पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश आप चले जाइए, कमोबेश ऐसी स्थिति थी, लेकिन स्थिति में थोड़ा सा फर्क था। तकनीकी फर्क क्या था कि प्रेम कुमार धूमल को पुष्कर सिंह धामी की तरह चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहते हुए उसे सरकार बनाई थी, और विकल्प उसके पास थे। उत्तराखंड जैसे प्रयोग भाजपा ने पहले नहीं किए। यहाँ फर्क सबसे बड़ा है कि धामी को भाजपा की टॉप लीडरशिप भी पसंद कर रही है, धामी को उत्तराखंड के विधायक पसंद कर रहे हैं, धामी का चेहरा विवादों से दूर। आप उसी गुटबाजी आपने देखा कि तीरथ सिंह रावत, उसके पहले ये टी.एस. रावत, फिर उसके पहले टी.एस. रावत, इन के समय में थोड़ी सी गुटबाजी वहां रही, बल्कि तीरथ सिंह रावत के समय में तो आपने देखा कौन कौन वहां से निकलने लगा, भागने लगा। हमको लगता है उत्तराखंड के गांव को भर के ह्यूज करने की कोशिश कर रही है। ध्यान रखा जाएगा, लेकिन धामी के चेहरे को जारी रखा जाए। एक फ्रेश चेहरा है, युवा है, और एक अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने डाला। अपना चुनाव हारना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का सबसे बिल्कुल यही तो सवाल है हेमंत जी, यही सवाल है कि जब सारी चीजें, जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान सा दिख रहा है, हालात बहुत सामान्य से दिख रहे हैं, फिर इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि एक सीट हारना, आपने भी कहा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। खासकर उत्तराखंड में कई बड़े चेहरे, इस बार भी हम बात करें तो 1-2 बड़े चेहरों को छोड़कर सब अपनी सीट हारे हैं, तो उत्तराखंड में बहुत बड़ी बात नहीं है। कई समीकरण होते हैं, कई वजहें होती है एक सीट को जीतने और हारने के पीछे की, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है पार्टी को ये फैसला लेने में कि कौन होगा मुख्यमंत्री? मेन का एक बात सुनिए, मेरी बात बहुत क्लियर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ रणनीति है इस वक्त, वो इस बात के लिए नहीं है कि कौन चेहरा है कौन नहीं, किसको लेकर विरोध होगा। 2024 उनके सामने है। 2024 सबसे बड़ा लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बैठाना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दीर्घकालिक राजनीतिक योजना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए मंत्रिमंडल, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात है नहीं। मुख्यमंत्री मेरी दृष्टि में जो मुझे समझ में आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करेंगे। आज चूंकि दिल्ली में बैठकें थी, लोगों को कन्विंस करना था, लोगों की राय मशविरा लेना था, उसके बाद इसीलिए वहाँ विधानमंडल दल की बैठक, विधायक दल की बैठक टाल दी गई। वो कल मेरे ख्याल में विधायकों की शपथ के बाद होगी। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2 बार गए। मुझे लगता है उनको भी यही कन्विंस किया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की 2024 से पहले बड़ी उपयोगिता है। हमको ऐसा काम न करें कि जिससे थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वोट